ये जो साहब यहाँ पर खड़े हैं इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, कोई पैसे ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो उसकी वीडियो साथ हम आपको दिखाते हैं। पैसे आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं सिर्फ इसके? किसने कहा? ठेकेदार ने कहा आपसे? ठेकेदार ही माफिया होता है। तराना सखावत साहब को ही है हो रहे हैं ते मिलना की है तुझे मैनू हो जाएगी यार को अपनी गलबात कोई इधर से पकड़ते हैं। अच्छा, अच्छे रख पैसे। जो गुंडे खड़े किए हुए हैं ना, वो आपको बाइक भी नहीं निकालने देंगे। ज्यादती इन्होंने की हुई है। नहीं सर, मेरा पहला दिन है ये सब। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ है, मेरा ही दूसरा दिन है। किसी को जाना कहता पहला दिन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। हस्पतालों के अंदर ओवर चार्जिंग जो है बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। गरीब मरीजों के लिए एक नासूर है। जो लोग दूर दराज से अपने मरीजों के लिए परेशानी में आते हैं, उनसे जो पार्किंग माफिया है उनको लूटता है, ठेकेदार उनको लूटता है। गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस आती है और जो रिक्शे वाले आते हैं, जो गरीब लोग करवा के अपने पेशेंट को लेके आते हैं, उनसे भी ओवर चार्जिंग की जाती है। दिन में तो करते हैं, रात को डबल पैसे वसूल करते हैं। मोटरसाइकिल अगर रात खड़ी की एक दो बार तो उससे 200-300 रुपये, 270 रुपये, इससे ज़्यादा करके पैसे लेते हैं। ये पार्किंग माफिया किस तरह से गरीब मरीजों को लूट रहा है, आज हम जिना अस्पताल में स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बारीक वारदात डाल के वहाँ पर लोगों को लूटा जाता है। जो स्लिपें बनाई जाती हैं, जो आपको पार्किंग के नाम पे जो पर्ची दी जाती है, उसके अंदर बहुत बड़ी जो है 2 नंबरी की जाती है, फ्रॉड किया जाता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास और हमारी टीम ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। हम वहाँ पर जाते रहे 2-3 दिन तो कुछ वीडियोस भी हमने बनाई। तो आज अभी चलते हैं वहाँ पर जिना में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पार्किंग माफिया ठेकेदार के कहने पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए सालाना सिर्फ ओवर चार्जिंग की मद में गरीब मरीजों, परेशान हाल लोगों की जेबों से निकाल रहा है, उनके खून को निचोड़ रहा है, किस तरह से उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। और ये सारा कुछ पता होने के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। तो आइए जिना अस्पताल चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर पार्किंग माफिया किस तरह से लोगों को लूट रहा है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है आपका? ये ले, कितने पैसे? 50 रुपये। आपकी मेहरबानी। अजी, जैसे हमने आपको बताया था कि जिना अस्पताल में जो ओवर चार्जिंग करते हैं उनको हम बेनकाब करेंगे आज। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारी टीम अंदर गई है, हमने वीडियो भी उनको रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से 30 रुपये की कार पार्किंग है, उसके 50 रुपये लेते हैं, 50 के 100 लेते हैं, 100 के 150 लेते हैं, मोटरसाइकिल के 20 हैं 30 लेते हैं। और अगर आपके पास खुले पैसे नहीं हैं तो जितने हमने दिए वो सारे के सारे हज़म हो जाते हैं। और ये ठेकेदार और इसाले मेरी वक्त है किस तरह से लोगों को रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियाँ आती हैं उनको लूट रहे हैं। हम भी वहाँ पर गए, हमने भी पर्ची ली और पर्ची के ऊपर जो बारीक वारदात डाली है वो भी प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। तो आइए ज़रा, अब चूँकि वो हमने ले ली है, पैसे भी दे दिए हैं, पे कर दिए हैं, और लोग जो हमारे साथ थे उन्होंने भी पे किए हैं, तो अब इनसे पूछते हैं कि ये किस मद में ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे लिए हैं आपने? पर्ची के कितने पैसे लिए? 30 रुपये। इधर आए जी भट्ट साहब, 30 रुपये पर्ची है, आप 50 क्यों ले रहे हैं? कैसे ला रहे हैं? 50 लिए हैं आपने, इस पे भी 50 लिखे हुए हैं, फेक पर्ची बनाई हुई है आपने। भट्ट साहब, कितने पैसे लिए आपसे? 50 रुपये बताएं जी। नहीं लिए आपने? कितने पैसे लिए आप? आपने पूछा था कितने पैसे? तो इन्होंने कहा इधर आए ना, इधर आए, इधर अंकल जी, इधर आए। आप इधर ही कोई नहीं, उनको बुला लें, लूटना ही है ना, कोई और आगे लूट लेगा। आपने कितने पैसे इनसे लिए हैं बताएं? ऑटो की गाड़ियाँ हैं तो जाने से कोई मसला नहीं, आपने पैसे कितने लिए हैं ये बताएं? 30 रुपये। कितने लिए भट्ट साहब? वीडियो दिखाओ जी। वीडियो 50 रुपये लिए आपने, क्यों लिए हैं 50 रुपये? इस पे भी 50 लिखे हुए हैं, किस लिए लिखे हुए हैं? इसको रहने बस ऐसे देखें। 50 क्यों लिए आपने? ज़्यादा पार्किंग के पैसे क्यों लिए आप? तो वो 30 लिखे हुए हैं ना, आपने 50 क्यों लिए हैं? देखें जरा इधर देखें जरा, इधर छोड़ दें उनको, किसी और को बुलाएं, वहाँ पर जाना नहीं है आपने। मैं इधर देखें ना अंकल जी, 50 रुपये आपने किस चीज़ के लिए हैं ये बताएं हमें। ये जी 30 रुपये कार की फीस है, ये जिना अस्पताल है, ये लूट मार यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने, हर तरह से लूट मार कर रहे हैं। इधर आए, इधर मैं बल्कि इन्होंने पूछा है, मैं कहा कितने पैसे? मैंने कहा 50 रुपये। मैं कहा कितने पैसे? 50 रुपये। 50 रुपये। तो मैं 50 का नोट देता इन्होंने, पूछो इन्होंने, नहीं ले ले इन्होंने। कितनी देर हुई है आपको यहाँ पे? कितनी देर पहले आए? अभी आए, 2 मिनट भी नहीं मुझे। 2 मिनट भी नहीं, मैं देख रहा था सारा कुछ। हाँ जी बताएं जी। लिया आपने 50 रुपये, बताएं आप। माशाल्लाह ये नीना अभी बुजुर्ग हैं, नहीं लिया आपने 50 रुपये। यहाँ पे जो गरीब लोग आते हैं और पता नहीं कहाँ से अपने खर्चे, अपने किराए पूरे करके आते हैं, आप लोग लूट रहे हैं उनको। कितने का ठेका है आपका कार का? ये
पैसे आपने लिए, उनको मैं क्या करूं? नहीं नहीं, आपका ठेका कितने का है, पार्किंग का, कार के कितने पैसे लेने होते हैं आपने ये बताएं मुझे। ये 30 लिखे हुए हैं, 30 दिखाएं ये कितने पैसे लिखे हुए हैं। ये 30 रुपए पार्किंग की फीस है, मोटरसाइकिल की 20 रुपए। आप लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी दाढ़ी देखें, ये देखें, वो देखें, तबाही फेरी हुई है आप लोगों ने। ये कहाँ से लोग आते हैं पैसे लेके, खर्चा करके, किराए लेके आते हैं, और आप लोग इनको लूट रहे हैं। और ये अपने गलत पर्चियाँ बनाई हुई हैं। ये 50 रुपए लिखे हुए हैं कार के। इन जाने दें इनको, साइड पे हो जाएं। कार के नहीं, टोटा के लिखे ये टोयोटा के आगे तो लिखा ही कुछ नहीं हुआ। यही तो कार्रवाई डालते हैं आप बरीक, लिखा हुआ है आगे, यही तो बरीक कार्रवाई डालते हैं आप। कार के आगे टोयोटा के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। साइकिल के 20, मोटरसाइकिल के 30, कार के 50, टोयोटा खाली। ये 30 रुपए कार के लिखे हुए हैं। आपने 50 किस चक्कर में लिए ये बताएं। ये 50 ही लेना, बाकी सबसे ले रहे हैं, उनसे भी लें। लूट मार करें आपने, और क्या करना है? किसके कहने पे ले रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर कौन है आपका? बुला रहे हैं। बुलाएं उनको। एक दिन में कितनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर अस्पताल के अंदर? ये दोनों गेट हैं। कितनी गाड़ियाँ आती हैं? 2 गेट है ना सर, 2 गेट है गाड़ियाँ कितनी आती हैं एक दिन में? जनाब, दोनों गेट है ना, उधर भी गुजर जाती एंट्री तो यहाँ से होती है ना, एंट्री और कहीं से नहीं होती। है। ठीक है, हाँ तो होती है, वो गेट है ना कोई उधर। 1000-2000 गाड़ी आ जाती है रोज़। इसको मल्टीप्लाई करें जी 20 रुपए के ऊपर। अगर 500 गाड़ी भी रोज़ आती है, कार आती है, तो उसको 20 रुपए के ऊपर मल्टीप्लाई करें, ये कितने पैसे ज़्यादा लेते हैं, कितना लूटते हैं लोगों को। हमने खुद इनको देखा है, इनकी वीडियो बनाई है। ये पर्ची है, ये यहाँ पे देखे 30 रुपए लिखा हुआ है। भट्ट साहब इधर आए, भजना जानना नहीं जाने जनाब। नहीं तो तुसी लुट सकते हो तो जा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये 30 रुपए लिखे हुए हैं कार के। 500 रुपए के साथ 10,000 रुपए अगर 500 गाड़ी आए तो लेते हैं। हाँ 500 रुपया, 500 गाड़ी। कितने अंकल जी पैसे लेते हैं आपसे ये पार्किंग के? डरना नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ? ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 30 ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 50 ਵੀ ਲੈਂਦਾ हाँ ਜੀ। लगी लाई लेंदे ने, चलो ठीक है। ये इस तरह बात नहीं करनी, इधर बुला लें जिसको बुलाना है। बात क्या करूं मैं? बुलाए ना भाईजान इधर बुलाए ना, आप क्यों पैसे ज्यादा ले रहे हैं? किस चीज़ के पैसे लूँ मैं? गाड़ी निकलें जी, आप जाएं, इधर आ जाएं, इस तरफ रास्ता न रोकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वो कहते कितने पैसे लेते हैं जी आपसे? कल इन्होंने, मैंने कहा कि इनको 50 रुपए दिए, कार में थे आप कल भी? 100 रुपए ले रहे हैं। इधर आए जी, आगे आए इधर। लिखा हुआ है जनाब। कल 100 भाईजान रुपए लिखे ले हुए रहे तो थे। आप ले नहीं रहे ना। 30 रुपए कार की पार्किंग है, ये 30 लिखा है, 50 ले रहे कल हैं। इन्होंने मोटरसाइकिल 50 वाले से रुपए 50 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। तबाही फेरी हुई है आपने। कितने ले रहे हैं जी आपसे? कल इन्होंने 50 रुपये लिए है मुझसे, 100 रुपये रखा इन्होंने, तो मैंने उनसे बकाया मांगा, तब इन्होंने जाकर मुझे 50 रुपये बकाया दिए। वैसे नहीं देते? वैसे नहीं देते। डेली रूटीन यही है जब भी आप आते हैं? मैं तो 2 दफा आया हूँ, पहले नहीं आया। ठीक है, ठीक कर दिया है। काम। हाँ जी, हेलो जी, कौन साहब? हेलो हेलो, आप पहले भी आते हैं जी? कितने पैसे लेते हैं आपसे? ये सर 50 लेती 50 रुपए लेते हैं, हालांकि 30 रुपए फीस है। ये इधर से 50, ये कहते हैं 50 ही लेना। हाँ, उनकी मर्जी है ना, जितने मर्जी लें। जिन्होंने पूछ रहे हैं उनके साथ मिले हुए। जी भाईजान, कौन सा बोल रहे हैं? ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। हाँ जी, कर रहे हैं, गल बोलो। हाँ जी, सखावत बोल रहे हैं। जी सखावत साहब, हुक्म। मेरा नंबर ला लो, मैं ना इस टाइम जनरल हॉस्पिटल हाँ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। नहीं, मैं कदों मिलना है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कदों क्या कि तुम मैंने मिलो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ? ਜੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭੁਗਤਾਓ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। हेलो जी, फड़ो। ये सखावत साहब हैं जी कोई, और ये कह रहे हैं कि आपको आके मिलते हैं, आपसे मामला जो भी हैं। ज़ाहिर बात, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये पैसे ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके नॉलेज में तो होगा ना ये पैसे ले रहे हैं। अंकल जी, आपने 50 रुपये लिए हैं कार के, किस चक्कर में लिए हैं ये बताएं।
यानी आप कोई एलीट क्लास से तो नहीं ना, आप भी को गरीब घराने के हैं, मेरी तरह ही है ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 1000 रुपया दिहाड़ी हमारी ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। 12 घंटे ड्यूटी हमारी। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ हो ना ਤੁਸੀਂ। पाकपतन से यहाँ आके भी आपको समझ नहीं आई कि ये गरीब जो आते हैं ये कहाँ से पैसे जमा करके किराया जमा करके यहाँ पर आते हैं। तुसी इन्हां कोलों भी पैसे ले जा रहे हो, अपने वर्गियां नूं लुट्टी जा रहे हो। हाँ दसो किस चक्कर में ले रहे हैं यार? छोड़े जी, मैंने खुद देखा है आपको। कर लें आप बात सखावत साहब से, सुपरवाइजर साहब से बात कर लें, जिनको शाम को आप हिसाब देते हैं कि मैंने आज कितने पैसे ज़्यादा लिए। हाँ जी ओ यार फोन होना पड़ेगा थे भाई यार ने खड़े ने ठीक हो गया ठीक। हाँ जी 50 रुपये गाड़ी के आप क्यों ले रहे हैं? मोटरसाइकिल के पैसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? जो लोग यहाँ पे आते हैं वो किसी ना किसी परेशानी में आते हैं, किसी मुसीबत में आते हैं, अपने किसी मरीज़ की ज़िंदगी बचाने आते हैं। आप यहाँ पर उनको लूट लेते हैं, कोई बोल भी नहीं सकता। फिर ऊपर लिखा हुआ है जी मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी होने की सूरत में आप जिम्मेदार नहीं होंगे। तो पर्ची किस चीज़ की दे रहे हैं अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं? किस चीज़ की पर्ची दे रहे हैं आप? जिम्मेदार ठेकेदार ही होता है जी, चोरी हो गया तो लिखा हुआ है ना नहीं जिम्मेदार है। किस तरह नहीं जी, गलती पैसे आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं सिर्फ इसके? किसने कहा? ठेकेदार ने कहा आपसे? ये ठेकेदारी माफिया होता है जी। ठेकेदारी माफिया है। हाँ ठेकेदारी माफिया है, ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो एग्री है। ऐसे मजदूर आदमी ठेकेदार ने क्या 20 लेने 50 लेने हैं, 20 ज़्यादा लेने ने। चलो उनसे सच बोल दो ना। हाँ जी अगे ही हर जगह ही चल रहे हैं। ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ? ये ठेकेदार ही कहते हैं जी। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ठेकेदार का नाम राणे आने जी। ਕਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਜੀ? जनरल ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? नाम ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਖਾਵਤ। ਰਾਣਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇਦ ਤੇ ਸਭ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। सब डॉक्टर ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो सारी डॉक्टर ने आती है सर। अच्छा शाम को जब आप हिसाब करते हैं तो कितने पैसे ज़्यादा निकल आते हैं? पता नहीं सारे दे दी थी सारी सेल उन्होंने 1000 रुपये दिहाड़ी देंगे। ਸੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं। भाईजान आप पहली बार आए हैं? कितने पैसे लेते हैं ये गाड़ी के? पता नहीं अभी तो फिलहाल इन्होंने 30 ही काटे हैं। हाँ ये 50 ही काटने से मैं खड़ा हूँ, इसलिए 30 काटे हैं। हाँ मैंने भी 50 ही दिए हैं। आप बेफिक्र हैं, इसी तरह लूटमार लगी हुई है। कितने लोग हैं और आपके साथ? 15-16 लड़के। 15-16 लड़के ने, सब दी आई ड्यूटी है। 2-3 इधर सैंड पे हैं, बकायदे हैं उधर उस गेट पे। और रात को 50 के भी 70 लेते होंगे। नहीं हाँ अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे लेते हैं ये? 50 इधर आए जी। 50 रुपए लेते हैं आपके, हालांकि ये 30 रुपए इसकी फीस है। 50 लिए थे पहली दफा। ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3-4 दिन पहले आया सी। क्या मेरे मरीज है आपका यहाँ पर? मरीज के साथ लेकर आया था, अभी अच्छा। इसका काम नहीं हुआ, टाइम दिया उन्होंने 10वें महीने का। ये पर्ची पे लिखा हुआ है 50 रुपए, वो लिखा हुआ है 30 रुपए, फीस है 30 रुपए। ये लेते हैं 50 रुपए। रात को आप आएंगे 100 रुपए भी लेंगे आपसे, और आप 12 से 2 मिनट पहले खड़ी करेंगे, 2 मिनट बाद में लेंगे तो फिर आपसे 200 रुपए भी लेंगे। यानी जितना लूट सकते हैं हस्बे तौफीक लूटेंगे, और ये हमारे जैसे हैं और हमें लूट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है चलें। ये जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं अस्पताल के अंदर, पेशेंट ही जारी बात आते हैं, मुसीबत में लोग घिरे हुए यहाँ पर आते हैं, और ये अंकल माशाल्लाह इनको देख के लगता नहीं है कि ये इस तरह माफिया का हिस्सा होंगे, लेकिन ये माफिया का हिस्सा है। वो खुद बता रहे हैं कि जो ठेकेदार साहब हैं, राणा सखावत साहब को यहाँ हैं यहाँ पर ठेकेदार साहब, जिन्होंने फ़ोन भी किया मुझे, और वो इनसे पैसे ज़्यादा लेने का कहते हैं। ये बड़ी तरीके के साथ इन्होंने पर्ची बनाई हुई, ज़रा क्लोज़ करें जी, ये थोड़ी फट गई। ये लिखा हुआ है साइकिल 20 रुपये, मोटरसाइकिल 30 रुपये, कार 50 रुपये, और टोयोटा गाड़ी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। यानी कि अगर कोई पूछ ले तो उसे कहें जी ये कार के 50 हैं, 30 हैं, और वैसे ना कोई पूछे तो उसे 50 लेने हैं। जितने लोग यहाँ पर आए सारे ये बता रहे हैं कि 50 रुपये लेते हैं। उन्होंने बिठा दो ना जी, उन्हें चुमो,
ਉਹਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਨੇ, 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, पहली बार आए आप? नहीं पहले कितने पैसे लेते हैं आपसे पार्किंग के? कभी ये डंडी मारते हैं कभी। कितनी डंडी मारते हैं? 50 रुपए लेते हैं? ये तो मैंने तभी तो निकाल के रखे हुए हैं वैसे पहले से। ये डंडी नहीं है, डंडा मारते हैं। हाँ, ये पाकपतन से यहाँ पर आए हैं डंडे मारने के लिए लोगों को। अब ये बताएं कि ये कितने लोग हैं जो यहाँ पर बड़ी सुख से सैर सपाटा करने आते हैं, बताएं। सैलाब आया उधर पाकपतन में? आया? साड़ियाँ करतूतां की वजह तो आया, साड़ियाँ हरकतां की वजह तो आया। ये जो हम करते हैं ना इसीलिए आया। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे लेते हैं ये पार्किंग के? 50 रुपये 50 रुपए लेते, 30 रुपए फीस है, ये 50 लेते हैं और रात को 100 भी लेते होंगे। अल्लाह खैर करे इस मुल्क का और इस अवाम का, अल्लाह ही खैर करे बस। हम हुकूमतों को बहुत जल्दी कहते हैं कि हम हुकूमतें हमारी ऐसी है, हम खुद सही नहीं है। नहीं, हम खुद खराब हैं, हम खुद खराब है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर से तो नहीं आती, कोई शक नहीं है, हमारे हम से खुद भी हैं। हुकूमतें निकलती हैं। हकीकत बात है, हर बंदा ही ज्यादती करता है, ऐसे ही बहुत बुरे हालात। पाकपतन में सैलाब आया और ये वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी अपनी हरकतें हैं जिनकी वजह से ये सारी आफात आप हमारे ऊपर आती हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने तस्लीम किया है कि भाईजान ठेकेदार ने कहा है कि आपने 30 रुपये 20 रुपये ज़्यादा लेने हैं और जब आपकी चल जाए तो फिर आपने 50-100 रुपये भी ले लेने हैं। यानी जहाँ पे कोई घेरा जाता है वहाँ पे उसको घेर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कितने पैसे देते हैं आप यहाँ पर पर्ची के? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, ये है पर्ची यार, मेरा भाई चला गया। वैसे पढ़ के दिखाएं पर्ची पे कितने लिखे हुए हैं? 20 रुपए। पढ़े ज़रा गौर से, कार के कितने? नहीं 30 रुपए कार के। फिर पढ़े एक बार, 30 रुपए हैं कार। पढ़े ज़रा। 30 50 लिखे हुए हैं, पढ़े ज़रा। नहीं कार के 30 लिखे हैं। आगे भी देखें कुछ होगा। हाँ जी, गाड़ी के 50 भी लिखे हुए हैं। 50 है ना? पर्ची कहाँ? और ये 30 लिखे हुए हैं ऊपर। इंतजामिया वाले पूछते हैं आपसे तो फिर क्या करते हैं आप लोग? उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? या हिस्से हैं सारों के? हाँ, ये जिना अस्पताल के अंदर सूरत हाल है। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना आती हैं और ये सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये पार्किंग माफिया अस्पतालों का नासूर बन चुका है, तबाही फेरी हुई इन लोगों ने। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ, जितनी मोटरसाइकिलें, जितनी एम्बुलेंसेस तक जो हैं उनसे भी पैसे यहाँ पर लेते हैं और उनसे ओवर चार्जिंग करते हैं। दिन में 20 रुपये 30 रुपये, अगर आपके पास 100 रुपये खुले नहीं हैं तो 70 रुपये ज़्यादा ले लेंगे। अगर आपके पास 50 है तो लेने ही 50 हैं। और अगर आप रात को आए हैं तो आपसे ज़्यादा भी पैसे लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपका टोकन आगे पीछे हो गया, आप सारे सबूत दे दें, आपने फिर भी जुर्माना देना। और ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गाड़ी गुम होने की सूरत में ये ज़िम्मेदार नहीं है। तो ये इंतज़ामिया किस चीज़ के ज़िम्मेदार है? एक तो आप पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, ऊपर से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। आप आते रहते हैं जी यहाँ पर? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਏ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂਮ ਤੋਂ ਤੂਫ ਸੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਕੀ। ਮੇਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਣਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ। कित्थों आए तुसी? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ सिरप एक लेना है इसी फैसलाबाद? ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਤੋਜਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਚੂਕ ਕਰਕੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਟੂਬ ਕੁਛੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਾ ਹੈ। अच्छा, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ। ये पार्किंग वाले क्या करते हैं? ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे ये कर देंगे, मरियम नवाज कुछ भी नहीं थले कर। लेकिन मेरी बात सुने ना, ये जो इंतजामिया वाले लोग हैं ये सब इनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब चीफ मिनिस्टर ने आगे पर्चियां तो नहीं देखनी ना कितने ले रहे हैं, उनको सख्ती ऐसी करनी चाहिए। भाजी इंतजामिया की जिम्मेदारी ये आ, जे कोई साहब मिल पाया सलूट मारिया, हाँ जी, जे नहीं मिला हिला रहे इधर पैसे लिया। हाँ, ठीक है बात है। हाँ भाई, ये जो कल्चर है ना जी, इस कल्चर ने बड़ा गर्क किया है हमारा। अगर आप इस कल्चर में हैं तो आपको पूछेगा नहीं आप किस गाड़ी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपने करना है, बस साहब जी जाएं। अगर आप साहब जी नहीं हैं तो आपको मिलने के लिए, खाली ये बताने के लिए कि मेरे साथ मसला क्या है, आपको 3-3 घंटे जलील करेंगे और साहब के कमरे के बाहर खड़े रहेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर कोई जितनी सीट के ऊपर बैठा है, जितना जिसके पास इख्तियार है, वो हस्बे तौफीक
हस्बे ज़रूरत फ़िरौन है और लोगों को खा रहे हैं। आप बताएं, आप यहाँ पे एम्प्लॉई? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ सर्जरी 2 में। मैं सिर्फ एक वो बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पेशेंट्स लोड है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइम हमारे पास SOT में, ठीक है, 4 ऑपरेशन थिएटर ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 12 ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब ऑपरेट के मरीज़ हैं 150। हमारे पास हमारी S2 में जो अवेलेबिलिटी है वीकली ऑपरेट्स की वो है 30 से 40 या 50 से 60, ठीक है। हमारे कोई भी ऑपरेट वाला मरीज़ ख़राब नहीं होता, हम उसको वार्ड में जितनी IV एंटीबायोटिक्स लगती हैं वो उसको हर टाइम अवेलेबल है। पार्किंग एक ठेका है, इसके मसाइल अलग है, ये अलग है। हमारे पास जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हम उसमें जो हमारे पास गवर्नमेंट से आ रही हैं, यहाँ पे जिन्हा में मैं ये बताता चलूँ कि फिर भी 80 to 90% दवाई आ रही है, ठीक है। लेकिन वो फैसलाबाद से हैं, उनको सिर्फ सीरम मिले हैं और 2 पैनाडोल मिले हैं। किस उसमें आए हैं इनका? सबसे पहले तो मैं सर्जरी में आप क्या नहीं मिल रहा है? सारा कुछ सर्जरी में सब कुछ मिल रहा है। ये डिवाइड होता है मरीज़ कि ये मेडिसिन का मरीज़ है, ये सर्जरी का मरीज़ है। तंग ज़रूर होता है लेकिन ये पहले डिवाइड होता है ना। अब किसी है जिसको सर्जरी की ज़रूरत है और फॉर एग्जाम्पल कोई नमूनिया का मरीज़ है, उसके तो हमने लंग्स को ठीक करना है ना, उसको सर्जरी की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल, उसमें अच्छा काम हो रहा है। मुझे ये बताएं कि आप ये हमारे साथ थिएटर में चले, इन्हीं के साथ के मरीज़ हैं ना, ठीक है, जिनका ऑपरेशन चल रहा है और वो आने वाले 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह अपने पाँव पे चल के वो घर भी जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। पार्किंग वाले जो हैं वो अलग हैं, लेकिन वो इतने अलग नहीं है। 4 बार फैसलाबाद तो चक्कर लावांगे तो रोज बस हो जाएगी, मरीज भाਵੇਂ घर मर जाए। हाँ, क्योंकि उसमें मसला ये है कि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उधर चले जाओ, अगे चले जाओ जी, अगे चले जाओ। आखिर ਇਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? एक से मैं सिर्फ एक चीज़ का एडिशन करना चाहूँगा, जो हम देखते हैं ना कि जो अभी बिल्कुल खतरे में आती है इस मरीज, जिसको अभी अगर ऑपरेशन ना किया गया तो वो खुदा ना खास्ता डेथ की तरफ जा सकता है। हमने उसको ऑटोमेटिकली प्रेफर करना ही करना, ठीक है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये मेरा आपके लिए वो होगा। ये पार्किंग का ठेका होता है, लेकिन ये ठेका इस तरह नहीं होता कि आप जो दिल में आए वो करते रहें, जो आपका मन चाहे वो करें, जितने मर्जी पैसे लें, इस तरह नहीं होता। ये हस्बे तौफीक लूटते हैं, जितना ये कर सकते हैं करते हैं। और रात के टाइम ये शिकायतें चाहिए थी कि रात के टाइम है, उसका हल ये निकाला इन्होंने कि जो पर्चियाँ प्रिंट कराई हैं वो उसको आप समझ ही नहीं सकते। ये हम दिखाएंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। ये इसका आपने क्लोजअप लेना है जी बाद में। ये 20 रुपये मोटरसाइकिल लिख के 20 लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल लिख के 30 लिखा हुआ है, कार लिख के 50 लिखा हुआ है, टोयोटा गाड़ी लिख के आगे से कुछ। अस्सलाम वालेकुम, पेशेंट लेके आए आप? जी सर। कितने पैसे लेते हैं ये पार्किंग के? ये कभी 30 ले लेते, कभी 50 ले लेते, जितना मन चाहे। फीस कितनी है वैसे? वैसे यहाँ पर 30 रुपए कहते हैं, ऊपर तो 30 का लिखा 30 लिखा हुआ है, लेकिन 50 लेते हैं। हाँ जी, बाइक का भी 30 लेते हैं। बाइक के भी 30 लेते हैं जी आप? चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ तो जवाब दो ना कि ਤੁਸੀਂ किस चक्कर 20 रुपये ज़्यादा लेते हो। बाइक के भी ज़्यादा लेते हैं। बाइक के कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर? 20 रुपये। उसके आप 30 लेते हैं, कार के 30 या 50 लेते हैं, कैरी डब्बा उसके भी आप 50, और जितने को दे दे उतने ज़्यादा लेते हैं। यही सूरत हाल है ना? नहीं। हाँ, इस तरह से फिर इन्होंने जो स्लिप बनाई है यहाँ पर, एक काले रंग की स्लिप है, उसके ऊपर 30 लिखे हुए हैं। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा आ जाए, वो पूछने वाला आ जाए, हम तो खुफिया तरीके से आए, इनको नहीं पता था, रिकॉर्डिंग की है इनकी, इन्होंने 50 रुपये लिए हैं सारा कुछ। और इससे पहले बहुत ज़्यादा शिकायत है, और इन्होंने जब शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने उसका हल ये निकाला कि जो ये पर्ची देखेगा कि यार 50 रुपये लिखे हैं, पर्ची पे तो गलत नहीं हो सकता, तो 50 दे के चले जाते हैं। बारीक वारदात डाली है, बारीक वारदात। जो 50 रुपये हैं वो बड़ी गाड़ी के हैं, जो यहाँ पर आती नहीं है और बहुत कम आती हैं। 30 रुपये जो हैं वो कार के हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 30 रुपये कार के। और अगर आप रात को आएंगे तो आपको 200 रुपये भी लेंगे। आप 12 बजे से 2 मिनट पहले आएंगे और 2 मिनट बाद में जाएंगे तो ये 50 रुपये हैं वो 200 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि ये अंकल हमें बता रहे हैं कि ये 3 महीने से यहाँ पर कर रहे हैं, और ये खुद नहीं कर रहे, इनको डायरेक्शन दी गई है, अगर ये नहीं ज़्यादा पैसे लेंगे तो इनकी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने से आप ओवर चार्जिंग है। आप क्या करेंगे वैसे? आप तो कोई सोचा है कभी कि ये मैं जो कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपको हिस्सा भी नहीं देते, देते तो होंगे, सारी बात, आप क्यों गलत काम तो तुसी क्यों गलत काम उन्हें वास्ते कर रहे हो? 10,000 रुपये दिहाड़ी है, 30,000 रुपये आपकी मंथली है, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये तो आप एक दिन में इनको कमा के दे देते हैं, नाजायज़, जिसकी ना हुकूमत इजाज़त देती है, ना इंतज़ामिया इजाज़त देती है, ना रूल्स, ना एथिक्स, ना अखलाकियात, कोई चीज़ इजाज़त नहीं देती। 30,000 रुपये महीने के उन्होंने आपको देने, और 30,000 रुपये आप सिर्फ कार की एक्स्ट्रा चार्जिंग से, ओवर चार्जिंग से उनको निकाल के रोज़ाना दे देते हैं। इधर 12,000 रोज़ाना? हाँ जी। 12,000 ओवर चार्जिंग होती है? नहीं शेयर इतनी होती है 12 घंटे, सुबह 8 से रात 8 बजे। रात 8 बजे? हाँ जी, वो गेट उधर प्राइवेट गाड़ी को देती है, उधर से निकलती है। ये सब डॉक्टरों की, यहाँ पे डॉक्टरों की फिर भी कोई 12-14 हज़ार हो जाती है। डॉक्टरों की तो फीस नहीं है। फीस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते तो है ना इधर।
कम आता है बहुत। अच्छा, अगर आप कभी पूरे पैसे लें 30 ही, तो फिर लड़ता है ठेकेदार राणा सखावत साहब, लड़ते हैं? क्या कहते हैं कि निकाल देंगे, क्या करेंगे? निकाल देंगे तो दिहाड़ी कर लेंगे। नहीं, तो ये आपको सोचना चाहिए था ना पहले, ये आपको सोचना चाहिए था। गलत काम कर रहे हैं जी। नहीं, मुझसे माजरत का क्या फ़ायदा? ये अच्छी बात है अगर आपको एहसास हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एहसास का फ़ायदा मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पर कि अगर आप या तो इनको समझाएं या फिर आप खुद छोड़ दें। इन्होंने ठेकेदारों ने समझा दिया। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप उनकी खातिर ओवर चार्जिंग करते हैं, आपको देते कुछ नहीं है वो, हाँ। तो क्यों करते हैं आप? किस लिए करते हैं फिर? नहीं है ना, करेंगे आप। जो गुनाह बेलज़्ज़त है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? जिस गुनाह में लज्जत ही कोई नहीं है वो क्यों कर रहे हैं आप? करना तो लज्जत वाला गुनाह भी नहीं चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए। हाँ, तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो निकाल देंगे फिर आपको। निकाल लेंगे तो फिर रोजी किसी जगह पर कर लेंगे। हाँ? रोजी तो अल्लाह ताला ने देनी है। ये आपको गलत काम करने से पहले भी सोचना चाहिए था। अब आपने सोचा है, बड़ी अच्छी बात। बुलाएं ज़रा सखावत साहब। कौन है? राणा सखावत साहब। नहीं हाँ, उनको बुलाएं ज़रा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले पेशेंट है आपका यहाँ पर? जी मेरे 2 पेशेंट हैं। तो आप गाड़ी पे आते हैं? जी गाड़ी भी आते हैं, गाड़ी हम कम लेके आते हैं, मोटरसाइकिल हमारी 2। कितने पैसे लेते हैं मोटरसाइकिल? अभी ये रात को मैंने खड़ा किया है, ये रात का 60 रुपये चार्ज करते हैं और दिन का फिर 30 रुपये अलग चार्ज करते हैं। 3 दिन का मेरा इनसे मोटरसाइकिल का 60 रुपये, एक रात का। अच्छा, हाले 30 रुपये लें, चलो फिर भी गुजारा है। अभी मेरे पास टोकन है रात का, दिखाएं ज़रा। तो अभी मैं जाके मोटरसाइकिल निकालता हूँ, तकरीबन 100 के ऊपर लेंगे मेरे से। तकरीबन मैं रात को मैंने पार्क किया है 9-1 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल। अभी टाइम बज रहा है 1 बज रहा है, चलो 60 रुपये लैंड, लेकिन अभी 100 के ऊपर लेंगे। अभी मैं बाहर निकालता हूँ मोटरसाइकिल। हाले मैंने उनको ये बात भी की, उन्होंने कहा ना कितनी फीस लिखी है मोटरसाइकिल की? 30 रुपये 20 रुपये ही लिखे हो। मोटरसाइकिल की 20 लिखी हुई है। 30 भी ले लें फिर भी चलो, क्यों गुजारा होता 10 है। भी क्यों ज़्यादा लें? और 270 जो उन्होंने मेरे से लिया 3 दिन एक रात का? 3 दिन का। 3 दिन का ये बनते हैं 60 रुपए खाली। 2 रात आ गई, नहीं 3 रात आ गई, 1 दिन बनता है मेरा, क्योंकि मैं इधर ही था, फिर मैं इधर से चला गया, मोटरसाइकिल मेरी इधर ही है। अभी ये मैं टोकन अभी मैं लेके आता हूँ। ये नहीं, अगर आपको दवाइयाँ फ्री मिल भी जाएं तो आपने यहाँ पर आके पार्किंग में पूरे हो जाते हैं हमारे, पूरे हो जाते हैं। क्योंकि ना हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हम सिर्फ ना मुसलमान नाम के हैं, अंदर के नहीं हैं। नहीं, तो हमारा कसूर है ना। दीन तो ये नहीं हम कहता, किसी दीन को तो कहता है बताएंगे। कि ईमानदारी करें। और ये माशाल्लाह ये मौलाना साहब हैं, इनका भी हक है कि सीधी बात बोलन। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमें ठेकेदार हैं, कोई राणा सखावत साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि आपने ओवर चार्जिंग कर रही जो है। भी है, मैं ये नहीं हाँ जी, कहता। अगर वो सखावत साहब हैं कोई। ऐसे मान लें कि अगर 24 घंटे का 50 रुपए भी लेना फिर भी चलो एक समझ जाते हैं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो 100 के ऊपर चले जाते हैं तो वो नाजायज़ है ना। नहीं, अस्पतालों में तो पार्किंग की फीस होनी नहीं चाहिए। तो ये 60 रुपए रात का लेते हैं, 12 घंटों की रात है, तो ये सोचे कि यहाँ पे कोई लोग 60 जो रुपए हैं करते वो वॉक करने तो आते नहीं है, जॉगिंग करने तो आते नहीं है, कुछ सैर ये सपाटा सारे करने भी नहीं गरीब आते। आदमी हैं, उधर ये अल्लाह का शुक्र है कि इधर सब लोग गरीब, खाना फ्री मिलता है, सब लोग खा लेते हैं। उनके जो मतलब बचत होती है ना हॉस्पिटल में, वो ये पार्किंग में अगर वो आता जाता है ना गरीब, तो वो उधर ही लगता यानी है। ये कहते हैं कि हमने आप लोगों को जाने नहीं देना, वो कहीं ना भाई कहीं से जाते हैं। निकाल लेंगे। अगर बोलेंगे ना वो 3 आदमी खड़े होते हैं, वो इधर से पकड़ते हैं। अच्छा, ਇੱਥੇ रख पैसे, पंजाबी अच्छा। च कहते ने। हाँ, कहाँ जी, पर? ये मोटरसाइकिल की पार्किंग में, अच्छा। जहाँ पे वो टोकन लेने के लिए बैठे होते हैं, वहाँ पे बदमाशी करते हैं, साफ जहर गल है। गिरबान पकड़ लेते हैं, अगले पैसे कहते दें। हैं टेबल पे पैसे रखो भाई, ना पार करो, बाहर खड़ा करो। क्या बदमाशी है यार, ज़बरदस्त। यानी अस्पताल में जो पेशेंट आया, जो अटेंडेंट आया, वो परेशान हाल, उसको ये गिरबान भी पकड़ते हैं और उसको कहते हैं रख पैसे नहीं थे, निकल बाहर। उन्होंने जब मेरे से मांगा ना 270 रुपये, तो मैंने कहा कि भाई आपने 270 रुपये कैसे बना लिए? चलो कोई आप 30 रुपये लगाते हैं तो फिर भी समझ आ रही। उन्होंने कहा भाई हम डबल चार्ज करते हैं रात का। मेरा आगे से जवाब ही बंद, मैं चुप, मैंने चुप करके दे दिए। वो रात हम के आगे ज़हनी टेंशन होते हैं अंदर से, ये पार्किंग वाले पूरे कर लेंगे। ये कहते असि ਤੁਹਾਨੂੰ इधर जान नहीं कोई- देना, असि ਤੁਹਾਨੂੰ लुट के रखना है। हाँ अगर कोई हक पे बात करेगा ना इधर, अगर आप लोग चले भी जाते हैं ना, अगर वो बाद में अगर उनकी नज़रों में आता है, चाहे मैं भी हूँ, उन्होंने मुझे बोलेंगे, मुझे जरूर यानी बोलेंगे। बाद में आपको तंग करेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। क्या आपने मीडिया वालों को बताया था? सच क्यों बोला था आपने? अच्छा, ये पार्किंग ठेकेदारों ने ना गुंडे रखे होते हैं। ये अंकल तो बड़े बारिश है ना, चलें, शरीफ आदमी है। नहीं अंकल का तो चलो फिर भी उन्होंने गलती मान ली अपनी, इसलिए अब हम भी जो है उनको कम कर रहे हैं। अगर उनका कोई आ जाए, सुपरवाइजर को किसी को बुलाना है तो बुला लें, उनका मौकफ लेंगे हम पूरा। मौकफ है नहीं उनके पास वैसे कोई,
मौक़िफ़ उनके पास है कोई नहीं, वो मुझे ऑफरिंग करा रहे हैं कि आपसे मिल लेते हैं, कर लेते हैं। मौक़िफ़ नहीं है उनके पास कोई भी। उनको बुलाएं ताकि हम उन्हें पूछें कि आप इनको क्यों मजबूर कर रहे हैं लूटने के लिए। अच्छा जी, ऐसे ही है। फिर इन्होंने गुंडे रखे हुए हैं, जैसे ये भाई अभी बता रहे हैं, ये पार्किंग एक बहुत बड़ा माफिया है। उनके साथ दुश्मनी तो नहीं है ना। हाँ। मैं तो आप मजबूरी तय आया हूँ इधर। मेरी वाइफ दाखिल है, मेरी सिस्टर दाखिल है, दोनों का ऑपरेशन हो गया है और बड़े ऑपरेशन हो गया है। अगर हम प्राइवेट कराते तो हम तो करा नहीं सकते। तो चलो अगर उधर से हमारी अल्लाह पाक मदद कर रहा है तो इनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि चलो यार हम इनकी थोड़ी सी हेल्प कर लें। अस्पतालों के अंदर पार्किंग की फीस होनी नहीं चाहिए। जर्नल में भी ऐसे है, जर्नल में, लेकिन वो डबल चार्ज नहीं करते रात को, इधर कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इधर कर रहे हैं, जनरल में नहीं डबल करते। आपने 270 रुपए दिए हैं मोटरसाइकिल के? जी 270 रुपए दिए। तो मैंने वो टोकन भी उसको दिखाया, यार अगर चलो 3 दिन में है तो 90 रुपए 270 रुपए का लीटर पेट्रोल है। और बहुत सारे लोग आपके ऐसे हैं जिनके पास 1 लीटर पेट्रोल के पैसे नहीं होते। लोग हॉस्पिटल से घर जाते वक्त सोचते हैं कि उन्होंने पेट्रोल कहाँ से गाड़ी में मैंने ये डलवाना। आपको टोकन दिया ना, ये मेरी मोटरसाइकिल है, मैं अभी लेके आया तो मैंने रात को 9 बजे खड़ा किया, तो चलो 9 से 9 60 ही ले लें, देख लेना मैं 100 के ऊपर दे के आऊँगा। ये पर कहीं लिखा हुआ है कि रात को चार्ज ज़्यादा होंगे? मैं तो पढ़ नहीं हूँ, इसके ऊपर लिखो तो आप पढ़ लें। नहीं, इस पर नहीं लिखा हुआ। आप मेरे साथ आ जाए, मैं खुद निकालता हूँ, आपको पता चल जाता है। ये यहाँ पे बाइक खड़ी की है आपने? बाइक अंदर खड़ी की। ये रात को खड़ी की थी? रात को खड़ी की है 9 बजे। तो जो बंदा ये सोच रहा होता है ना कि उसने पेट्रोल 1 लीटर डलवा के घर कैसे जाना है, उससे पहले अस्पताल में ये लोग ये सोचते हैं कि पार्किंग वाले को पैसे कहाँ से देने हैं। उसको पैसे देंगे तो बाइक निकलेगी। अगर खुदा न खासा केस है एमरजेंसी, आपका पेशेंट एडमिट, आपके पास पैसे नहीं है, आपने मेडिसिन लेने जाना है, कुछ करने जाना है, तो जो गुंडे खड़े किए हुए हैं ना, वो आपको बाइक भी नहीं निकालने देंगे। आपका पेशेंट एक्सपायर होता है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि आप किस कर्ब में हैं, आपका पेशेंट किस हालत में है, आप किस परेशानी में है। उनको सिर्फ पार्किंग के पैसे नहीं चाहिए, ओवर चार्जिंग के पैसे चाहिए। ये जुल्म है जो इस कौम के साथ किया जा रहा है। और ये कह देना कि ये पार्किंग का ठेका, तो भाई ठेका मैंने थोड़ी दिया है, इन्होंने ठेका दिया है, इन्होंने दिया है। किसने दिया? हुकूमत ने दिया है ना। जब आप पैसे ले रहे हैं ठेके के, तो आपने ठेकेदार को मजबूर नहीं करना कि वो कानून के ऊपर अमल करे। आपने नहीं उसको कहना कि ओवर चार्जिंग नहीं करनी। जो यहाँ पर गरीब लोग आते हैं उनसे ज़्यादा पैसे आपने नहीं लेने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हैं, यहाँ पर आगे मुझे पता है कि जिनसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, इनको पता है, इनको पता है। MS साहब को नहीं पता? बताया ना, इंतज़ामिया को नहीं पता कि हमारे अस्पताल के जो 4 गेट हैं वहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है। सबको सब पता है, तो फिर खामोश क्यों है? ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आपके पास इसका जवाब खुद ही आ जाएगा कि जब MS की नाक के नीचे, इंतज़ामिया की नाक के नीचे यहाँ पर लोगों को लूट रहे हैं, ये कोई सखावत साहब है, सुपरवाइज़र है, ठेका भी किसी बड़े बंदे का ही होगा। अस्पताल में ठेका ऐसे तो नहीं मिलता। जी वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं जिनाह अस्पताल में, जहाँ पर पार्किंग माफिया लोगों को बुरी तरह से लूट रहा है। दिन और रात के औकात में ओवर चार्जिंग की जाती है। लाखों रुपए सिर्फ ओवर चार्जिंग के मद में यहाँ पर लोगों से ज़्यादा इकट्ठे किए जाते हैं। कोई सखावत साहब है यहाँ पर, सुपरवाइज़र हैं, और ठेका किसी और का है, किसी बड़ी गन का ठेका होगा, ज़ाहिर बात जिसका भी है। अगर उनको पता है तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं उनको नहीं पता, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं आपके लोगों को कि आपने सुपरवाइज़र को, जिसको भी मालिक को, जिसको भी ठेकेदार को बुलाना है बुलाएँ। हम एज़ इट इज़ उनकी चीज़ें जो वो चलाएँगे। मैं इसका थोड़ा सा आपको जायज़ा देता हूँ। अगर एवरेज इनके पास 1000 गाड़ी आती है, रोज़ाना अस्पताल में आती है, अब देखें लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये 6 लाख रुपए सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से ओवर चार्जिंग करते हैं। इसमें रात वाले पैसे ऐड नहीं है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि रात को मोटरसाइकिल के 270 रुपये ले लिए। 6 लाख रुपए सिर्फ कार के 20 रुपये ओवर चार्ज करने पे ये महीने के इकट्ठे करते हैं, और साल के 72 लाख रुपए सिर्फ ओवर चार्जिंग की मद में इकट्ठे करते हैं। सिर्फ ओवर चार्जिंग की मद में सालाना 72 लाख कार का। मोटरसाइकिल के डालने वो अलग है, साइकिल अगर कोई आती है अलग है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, एम्बुलेंस आती है, रिक्शे सारा दिन पेशेंट लेके आते हैं, उन सब के पैसे डालने तो ये करोड़ों के अंदर जाएगा, जो सिर्फ आपसे और मेरी जेब से ओवर चार्जिंग के मद में लूटा जाता है। और ये बेचारे इस तरह के लोग जो पाकपतन या कहाँ से उठ के आए हैं, वो कह रहे हैं 30,000 रुपये महीना देते हैं, रोज़ाना की 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, और हमें हिदायत हैं कि आपने ओवर चार्जिंग करनी है, इसके बगैर को गाड़ी यहाँ से नहीं जानी चाहिए। लूटना है आपने लोगों को, जितना लूट सकते हैं इनको। ये जो मरे हुए यहाँ पर आते हैं अस्पतालों में, इनको मारना है आपने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनसे को वापस नहीं जाना चाहिए। अगर कोई परेशान है, किसी के पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है,
अपने पेशेंट के लिए कोई चीज़ लाने के पैसे नहीं है तो आपने उनसे ओवर चार्जिंग के पैसे लेने हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो आप उनको बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि गुंडे रखे हुए हैं जो गिरबान पकड़ते हैं कि भाईजान इधर आओ, कहाँ से आ रहे हैं आप। 72 लाख रुपए ये और दूसरी चीज़ें डालें तो ये करोड़ों रुपए की ओवर चार्जिंग बनती है। यहाँ पर आए ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने इसके ऊपर निशान लगाया हुआ है किस चीज़ का लगाया हुआ। आपकी दवाई सर, हमारी दुआएं बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन ये दुआएं आप लोगों को क्यों नहीं देते हैं? ये बताएं ज़रा, ये निशान क्यों लगाते हैं आप ऊपर? ये साइकिल 10 रुपये लिखा है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये? थोड़ा इधर चेहरा इधर कर लें। नहीं सर, ये चेहरे के बाद ये क्या नाम लिखा हुआ है? नहीं, आपने इस पे निशान क्यों लगाया हुआ? 10 रुपये का। नहीं, मैं बताता हूँ आपने क्यों लगाया। पहले आप बता लें फिर मैं बताऊँगा आपको कि आपने इस पे निशान क्यों लगाया हुआ है। खुद ही बता दें, मेरे बताने में क्या है। आपने साइकिल पे निशान ये दिखाएं जी, ये इधर आए ज़रा। ये जितनी इनकी अपने पास पड़ी हुई है ना स्लिपें, ये देखें, क्लोज करें इसको। ये सब के ऊपर इन्होंने निशान लगाया हुआ है, ठीक है? देख लिया आपने भाईजान, ये निशान क्यों लगाया हुआ है आपने? ये बड़ी बारीक वारदात है, मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये क्यों लगाया हुआ है। सर जी मेरे ना करें। नहीं, आप बेफिक्र हैं। जब आपने गलत किया ही नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत किया है जो आप मुँह छुपा रहे हैं। आपने गलत किया है ना तो आप मुँह छुपा रहे हैं। अगर आपने गलत नहीं किया तो आप क्यों मुँह छुपा रहे हैं? मेरी बात है ये जो हमें जो मालका ने कहा, मालकों ने क्या कहा? बस ये 10 रुपये। ये उठ के इधर आ जाए, यहाँ आ जाए यार, 10 रुपये के पर्चे लगाए। यहाँ आ जाए ना, उठ जाए, आ जाए। ये रास्ता ना रुके ना, लोगों की गाड़ियाँ रुकेंगे। आ जाए इधर। हाँ, ये गाड़ियाँ निकलने दो, इधर आ जाए। निकलना इसी होने क्योंकि उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 10 रुपये की पर्ची देनी है। ये आपने क्यों इस पे निशान क्यों लगाया? ये साइकिल की सिर्फ पर्ची के हमें निशान लगाते हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, और गाड़ियों की किसी के ऊपर हम निशान मुझे सारा पता है आपने क्यों लगाया। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बता दें, ये ज्यादा बेहतर मुझे कुछ भी नहीं पता। अल्लाह के हुक्म से मुझे भी कुछ भी नहीं पता। बस अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के मेरे देखिए, अल्लाह ताला को ना बीच में लाए। नहीं, मेरे लैंड की तरफ मुंह है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला को ना बीच में लाए। एक तो आप रोज जुर्म कर रहे हैं, ऊपर से अल्लाह को बीच में लाएंगे, ये काम खराब हो जाएगा। वो जैसे अंकल ने अपनी गलती मानी है, ठेकेदार ने किया ओवर चार्जिंग करनी, साड़ी मजबूरी ऐसी कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸਲ ਗੱਲ। सर मैंने तो पता कोई नहीं, मैं आज पहला दिन मेरा है, पहला दिन नहीं। मैंने आपको कई बार देखा है यहाँ पर। मैं पहले दिन नहीं आया हूँ। हाँ, यहाँ बैठे। मैं पहले दिन नहीं आया हूँ। नहीं, यहाँ बैठे। आपको लगता है मुंह उठा के ऐसे आ जाते हैं? नहीं यार, ये पूरी प्लानिंग। हाँ, आप बताएं, ये आपने सारी पर्ची यहाँ पे मेरी पहले दिन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग, ये निशान लगाया हुआ इन्होंने साइकिल से पहले, ठीक है? साइकिल की हम यहाँ से पर्ची के पैसे भी, कोई भी चार्जेस नहीं देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं जी, ये जितनी पर्चियाँ पड़ी हैं साइकिल के आगे इन्होंने निशान लगाया हुआ है। बताएंगे मैं बताऊं? आप ही बता दें। नहीं, फिर आपकी बात नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं पता भाई। आप बता देंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता। आप बता देंगे खुद ही। अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे कुछ भी नहीं पता। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है कि लोगों के लिए आसानियाँ करें। बस मुझे अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि आप लोगों को लूटे 2 नंबरी करके। भाईजान, ये बड़ी बारीक वारदात है। ये साइकिल के आगे 20 लिखा हुआ है, साइकिल के आगे 10 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, मैं बताता हूँ। मोटरसाइकिल के आगे 30 लिखा हुआ है। हाँ जी। कार के आगे 50 है। हाँ जी। ये टोयोटा गाड़ी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जो मालिकों ने ठीक है? दिया हुआ है। टोयोटा गाड़ी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? अगर आपको थोड़ी समझ आ जाए, आप इनसे पूछ रहे हैं कि पर्ची के ऊपर तो 50 रुपये है, कार की पार्किंग 30 रुपये है, तो ये कहेंगे कि ये गाड़ी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 20 30 50 रुपये इसके हैं, ये 30 पीछे वाली गाड़ी के हैं, और ये मिटाया हुआ है ताकि ये पता ना चले कि साइकिल से पहले भी 10 रुपये लिखे हुए हैं। आप आइए समझ, आप समझ, ये दिखाएं जिस पे आपने नहीं अभी तक कुछ किया। ये देखें ना, ये सारी स्लिपों के ऊपर पहले डॉट लगाया हुआ है। ये स्लोप करें जी, इस तरह ही आंदियां भाई मेरे। अगर आप ये कहेंगे कि 30 रुपये कार के, तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे। ये कहेंगे अच्छा ये टोयोटा गाड़ी के 50 हैं, ये कार के 30 हैं। ये इधर आए, जाना नहीं आपने कहीं, लेके इधर मोटरसाइकिल के 20 हैं, और ये साइकिल वाले मिटाए हुए हैं। और जब आपको नहीं पता होगा तो ये आपसे कहेंगे ये कार के 50 हैं, और टोयोटा क्योंकि आती नहीं है गाड़ियाँ, इसलिए उसके पैसे नहीं हैं। ये बारीक वारदात यहाँ पे डाल रहे हैं। ये दिखाएं जरा, देखो पर्ची उधर। हाँ, शुक्र है आ गया। हाँ, ये आए जी, जरा करीब आए, इधर आ जाएं आप भी। ये गाड़ी को रास्ता में रोके।
ये सारे प्रोमिनेंट करके लिखे हुए हैं। ये 10 छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि उसे डाउट लगा के मिटाना होता है। अगर आपको थोड़ी समझ होगी, आप कहेंगे कि यार आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये कहेंगे हो ये कार के 30 पीछे लिखे हुए हैं, मोटरसाइकिल के 20 पीछे लिखे हैं और साइकिल का कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरह आएंगे, आपको नहीं कुछ पता होगा, तो फिर ये कार के आगे वाले 50 हो जाएंगे, अगर आपको पता है तो पीछे वाले 30 हो जाएंगे। ये इस तरह से लूट रहे हैं जो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें, जिनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, ये जालिम लोग उनको लूटते हैं। ये 6 लाख रुपए महीना सिर्फ कार की ओवर चार्जिंग के बाद में दिन में लेते हैं, जो रात को लेते हैं वो अलग है। 72 लाख रुपए सालाना ये ओवर चार्जिंग करते हैं और ये करोड़ों रुपए के अंदर जाता है। ये कुछ सखावत से आप, ये ठेकेदार कौन है जी आपके? सखावत ही है। ये ठेकेदार ने कहा है जिस तरह करने के लिए जाहिर कर ले की कहते हैं ठेकेदार? 10 रुपए खत्म करो। हाँ 10 रुपए को खत्म करो। ठेकेदार कहता है 10 रुपए को खत्म कर दें, इधर आ जाएं यार, आप गाड़ी का रास्ता ना रोकें। सर मेरे ना करें ओवर चार्जिंग। मैं सर मैं जो मुझे आज लिखा हुआ है मैं तो वही कहूँगा। नहीं, आपको इतने पागल तो नहीं है ना, आपको आप मिटा रहे हैं आप उसकी। सर ये थोड़ा इधर आए ना, ये गाड़ियों का रास्ता रुक रहा है, इधर आ जाए थोड़ा, यहाँ आ जाए, गाड़ियों का रास्ता नहीं रोक। हाँ जी, किसके कहने पे कर रहे हैं? ठेकेदार के? एनु भेज, बुलाओ एनु भेज। इधर आ जी, कौन है साहब? इधर आए, इधर आ, इधर ते आ। पैसे तुसी किन्ने रात नू हथे नू चढ़ाता जे की क्या ठेकेदार? आप ठेकेदार ने क्या कहा? वो इधर ही आ जाएगा। इधर गल सो एनु भेज। क्या ठेकेदार ने क्या कहा आपसे? 1 सेकंड यार को खुदा का खौफ है? ए ड्यूटी पे बैठा है, ए बंदा बैठा। नहीं, मैंने तो आपको देखा बैठे। मैं वो तेरे सामने किधर गया पेशाब करके? मैं तो वैसे इनको मिलने वास्ते आया। ये साहब बैठे हुए? हां जी, इन्हें फोड़ो, आ फड़ मार करो भाई। नहीं, मैंने आपको बैठे हुए देखा है ना। आप वो उतर गया था। मैं वो आपके सामने किधर से आ रहा है? मैं घंटा पहले हूँ, आपको देखा था यार। मैं तो अक्सर मैं चले, आपने ये तो माना ना कि ठेकेदार ने कहा सिर्फ मास मुझसे बेचना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੋਕਰੀ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ 50 ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। याद करो, मैं ਦਿੱਤਾ आज तो कोई 20 मिनट पहले होनी, 20 मिनट पहले। इधर है ना, जरा बात तो सुने। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरी बात। आपने गलत काम किया है ना, तो उसको एडमिट भी करें। अब इसमें कौन सा है बताएं? यही बंदे बैठे होते हैं भाई जान। 12 बजे के बाद जब आपका टाइम चेंज होता है तो आप 100 रुपए किस चीज का लेते हैं? मैं तो नहीं लेता। कौन लेता है? उनसे भी कहते हैं, वो कहते हैं ठेकेदारों ने कहा हुआ है। वो कैशियर मेन चीज बंदे होते हैं। ठेकेदार इनके कौन है? इधर आपने बैठे हुए ये हैं। बड़ी की वारदात डाली हुई है, 10 रुपए वाला मिटाया हुआ है, ये क्यों मिटाया हुआ है आपने? ये क्यों मिटाया हुआ है आपने? मैंने बताया मैंने आपसे पर्चियां पकड़ी हैं, आपने मिटाया जी? नहीं सर, मेरा पहला दिन है ये सब। आप नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ जान है। किने लाए? तू तो लाए ना मार्कल ते। मैं तो बस किसने लगाए जी? आपने लगाए जी? मार्कल यही पहले के लगे हुए हैं सर। वो कह रहे हैं आपने लगाए हैं। ये थोड़ा इधर पहले देखिए, तो लांदा ते प्यास अंदर। लाया मैं कब? इन्होंने लगाए हैं जी? ਆਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਡੇਟ ਪਾਣ ਦਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ। हाँ। आप लाला क्या ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਸ ਅੰਦਰ आज नहीं चाहते। बात सुने ना, बात सुने, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम। इनसे ये पूछे कि मेरे को इधर कितने दिन हो गया, कितना टाइम? आज ही इसको भी देखा। 1 घंटा हुआ होगा, 2 फकत। आप पहले दिन आए हैं? अच्छा, जिसने आपको कहा निशान लगाने हैं, क्यों लगाने हैं ये बताया उसने? नहीं, माना क्या लाई जाओ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਕਿ ਲਾਈ ਜੋ ਬਸ ਤਬਾਈ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। कर तो आप रहे ना, सहूलतकार तो आप है ना। यार आप कैसे? कहाँ से आए आप? पत्तों की पत्तों की से आए? कितना किराया लगता है पत्तों की से यहाँ आने का? 200 रुपये एक आने का, और वहाँ से मतलब टोटली 400-500 रुपये लगता है। 4-5 रुपए। जो गरीब पत्तों की से यहाँ पे पेशेंट लेके आता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਲੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਲੈਣ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਟਾ
घंटा ला देना बस यही कहना डॉक्टर ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ? पता नहीं मैंने मैं कभी गिनिया नहीं है अंदाज़ा? 400-500 आती है 400-500 बस 400-500 कार आती है जो रुकती है यहाँ पर, जो आते हैं निकल जाते हैं वो अलग है। ये 1000 में चली गई ना बात, इमरजेंसी में तो जो आएगा वो प्राइवेट गाड़ी करवा के निकल जाएगा। ये डेली के कितनी ओवर चार्जिंग के बन जाते हैं? मुझे क्या पता यार ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ? कसम से मुझे कुछ ਇੰਝ ਨਾ नहीं ਕਰੋ, पता ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मैं अपने कलमे की कसम आपने ਕਲਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਓ। मैं सिर्फ मास्क बेचना अपने यार ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मेरा ਮੈਨੂੰ। ना मास्क मेरा नीम जा बना लेतर मारेंगे नहीं मैं लित्र नहीं मार रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ओ यार इधर नहीं होएगा फिर मैं ही दे ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ मैं तो कह रहा कि वाशरूम जाओ बस। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਾਸ ਮੂਸ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਬੈਠ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮਹੀਨਾ ਕੋ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਲਗਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਮਾਣਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਣਾ ਮਾਸ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैंने कितना टाइम कितना हो गया ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆ ਡਾਇਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। कर रहे हैं ਬਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? मैं नहीं ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਸ सर मेरा फर्स्ट डे और 2-3 घंटे ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। 2 घंटे हुए होंगे फकत ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 3 घंटे नहीं ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਕਿਵੇਂ? मैं पूछ रहा सर ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਸਲੀਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਬੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਵਰ ਕੋ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ भी चाहिए। मेरे खानदान मेरे ये देना जरा, आप तुसी पर्चियां दे के हो जाओ। ये जिना अस्पताल के अंदर पार्किंग माफिया इस तरह से लोगों के साथ लूटमार कर रहा है। करोड़ों रुपए बहाना सालाना जो है सिर्फ ओवर चार्जिंग के मद में लोगों से लेते हैं। और लेते किन लोगों से हैं? इन लोगों से जो पेट्रोल डलवाने के पैसे जिसके पास नहीं है, उसको आप रात को मोटरसाइकिल खड़ी करने का 270 रुपये लेंगे तो बेचारा क्या सरकारी अस्पताल में लेना है? वो भाई साहब कह रहे थे कि जो पैनाडोल के और सिरप के पैसे बचते हैं वो पार्किंग वाले ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मुझे पता है कि ये सारा कुछ हो रहा है तो एमएस साहब को क्यों नहीं पता? महकमा स्पेशलाइज को क्यों नहीं पता? यहाँ पर 3-4 गेट हैं और जितने लोग यहाँ पर आते हैं सबसे ओवर चार्जिंग करते हैं। और जितने लोग हैं इन्होंने तस्लीम किया कि इनको ठेकेदार साहब ने हिदायत दी है कि आपने ओवर चार्जिंग करनी है और शाम को इन्होंने हिसाब भी देना है। हिसाब भी देना है इन्होंने शाम को कि आज हमने लोगों को कितना लूटा है, कितना जुल्म किया है। भाईजान इधर आए ना जरा, ये 10 रुपए के आपने क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर? सर नहीं लगाया, ये लगाया हुआ है यार। लगाया हुआ तो जिन्होंने लगाया मेरे पास ये कापी है। ये मार्केट का ये काले मार्कर का लगाया हुआ है आपने। अच्छा वैसे क्यों लगाया ये, वजह क्या है? मुझे नहीं पता सर, किस पता आपको सारा ही है? नहीं पता। अभी कहाँ से ठेकेदार ने आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे भेजा? यहाँ वाले बंदे भगा दिए। रोड पे सामने है, वो बंदा पीछे खड़ा है, कहाँ पे गया? किधर है? इधर ही है। तो बुलाएं किधर है? भाग गया वो, निकल गया वो, आ जाता है। बताएं किधर है? ये जिसको पकड़ने वो भाग जाता है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ठेकेदार साहब से फ़ोन पे बात हुई है, वो मुझे ऑफरिंग करवा रहे हैं। मसला ये है कि ये कब तक ये जुल्म जारी रहेगा, कब तक इस तरह लोगों को लूटते रहेंगे? ये जितनी इनकी अपनी स्लिपें यहाँ पर पड़ी हुई हैं सब के ऊपर इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। ये जिना अस्पताल की पार्किंग है जो माफिया का रूप धार चुकी है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सालाना बहाना यहाँ पर ओवर चार्जिंग के मद में लिए जाते हैं और जो वैसे लिए जाते हैं वो तो अलग है। और फिर सबसे बड़ा मजाक ये है, ये लिखा हुआ है कि गाड़ी चोरी होने की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी।
टोकन गुम होने की सूरत में असल शनाख्ती कार्ड और जुर्माना देना लाजमी होगा। कौन सा कानून है ये किस लिए आप काट के दे रहे हैं? अगर आपने उसकी गाड़ी चोरी की हिफाजत ही नहीं करनी, किस लिए दे रहे हैं आप? ठेकेदार का पार्किंग का काम ही है कि पार्किंग में आपने गाड़ी लगाई है, आपने टोकन लिया और वापसी पे टोकन देंगे आपको गाड़ी मिलेगी। साहब ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, गुम हो गई, कोई ले गया, कोई नुकसान हो गया, तो हमने जो ओवर चार्जिंग की है, जो पैसे लिए, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये कानून है। और एम साहब से जो मेरी बात हुई है वो भी कह रहे हैं कि जी 30 रुपये कार के हैं और ये 50 रुपये ले रहे हैं। जितने लोगों से बात हुई है ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। जिन्ना अस्पताल के अंदर पार्किंग माफिया करोड़ों रुपए का बहाना सालाना यहाँ पर लोगों को, गरीब लोगों को जो दूर दराज इलाकों से अपने पेशेंट को यहाँ पर लेके आते हैं, उनको चूना लगा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जिन्होंने पूछना है वो मट्टी डालते हैं ऊपर। ये जुल्म की इंतहा है। वो दोनों भाग गए, तो भागना ही था उन्होंने, क्योंकि वो सारे मान गए हैं कि हमसे गलती करवा रहे हैं। हमसे ठेकेदार हमें हिदायत देता है कि आपने लूटना है लोगों को। इंतजामिया को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से और सबसे बढ़ के वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गरीब मरीजों को जो लूट रहे हैं, खुदा इसके ऊपर कोई एक्शन लें और उनको इस माफिया, पार्किंग माफिया से निजात दिलवाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही।